डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच भी बोलते हैं और नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, बहुत थोड़ा सा लिखवाएंगे और आराम से समझ में आ जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। पहले देख लो बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं जो कायदे की पढ़ने लायक है, बाकी तो सारे रूल्स हैं, नियम्स हैं। ठीक है, सब में नियम लगेगा, रूल लगेंगे, वो सब अभी बता देंगे। लेकिन पढ़ना क्या है अभी हमें, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, दो चीज़ें। अब बहुत ध्यान से देखो कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ये बताने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन लिखानी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या कहा, हम लिखाएंगे कम, समझाएंगे ज़्यादा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हरी इज अ डॉक्टर। ठीक है, ये इसको एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी। ठीक है, इसमें हमें बताना है रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनना और हमेशा के लिए याद कर लो, जो पार्ट हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है, क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना। जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है, ये नहीं कहना कि आगे रहता है या पीछे रहता है, बाहर रहता है। कहाँ, जो पार्ट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा वो हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो क्या होता है, जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है वो रिपोर्टिंग स्पीच, जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो होता है, हो गया, समझा दिया हमने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। लिखाना भी नहीं पड़ा और तुम समझ भी गए, समझ गए। रिपोर्टेड स्पीच क्या है इसमें, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है, सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हरी इज अ डॉक्टर, ये इसमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। समझ गई तुम, बिल्कुल झूठ तो नहीं बोल रही हो, आप पढ़ेगा। चलो बहुत अच्छा है अगर समझ गए हो तो। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग चेंज करके दिखाते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट में। हाँ, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाते हैं दैट। ठीक है, उसके बाद हरी है तो हरी रहेगा, हरी प्रेजेंट टेंस का अगर वर्ड होगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होगी, सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस का है तो उसको पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। क्या लगा है, इज, तो क्या आ जाएगा, वॉज, पास्ट में चेंज कर देंगे। हमने लिखाई थी हेल्पिंग वर्ब, कल ही लिखाई थी शायद, हरी वॉज ए डॉक्टर। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा इसमें नहीं लगता है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो क्या किया जाता है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देते हैं, दैट, और उसके बाद ये वाला, यहाँ पर अगर किसी का नाम है तो वैसे ही, अदरवाइज ये टाइम टाइम पर चेंज भी होता रहता है, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब और किस में चेंज होगा। ठीक है, वो हम बताते रहेंगे किस में क्या आएगा, किस तरह से आपको चेंज करना है। इज लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा किससे चेंज होगी, प्रेजेंट की है तो
पास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये प्रेजेंट है, हमने इसको पास्ट कर दिया। अभी मैं रूल लिखाऊंगा, उसमें सारी सब लिखा दूंगा। उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक, कोई डाउट? इसमें से कुछ नोट करना है? शुरू हो गया? देखो, एक तरफ हेडिंग डाल लेना डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ डाल लेना इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, चेंज कैसे होगा? प्रेजेंट टेंस हमने बताए थे कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा, क्या लिए हो तुम? है क्या उसमें? अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हेल्पिंग वर्ब इनकी सब बता चुके हैं। ठीक, फिर से एक बार रिवीजन करा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा? शाबाश, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट। अब देखो, प्रेजेंट के तीनों हो गए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। ये चेंज नहीं होता किसी में। क्या कहा? अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। हाँ, दैट लग जाएगा और कुछ चीज़ें बदली जाती ना है। जैसे कि सब्जेक्ट अगर बदल रहा है तो बदलेंगे, नाउन की जगह पे कहीं प्रोनाउन लग रहा है तो लगा देंगे। ठीक है, वर्ब चेंज नहीं होगी। वर्ब इसमें भी थर्ड रहेगी, उसमें भी थर्ड रहेगी। ठीक है, परफेक्ट वाले जितने भी टेंस होते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब बारी आती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर के जितने भी टेंस हैं सब चेंज हो जाएंगे, लेकिन किसमें? पास्ट टेंस में। ठीक है, इंडेफिनिट नहीं, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस में। अगर कहीं पर कैन लिखा है तो कैन चेंज हो जाएगा वुड में। अगर कहीं पर विल है या शैल है, विल चेंज हो जाएगा वुड में और शैल चेंज हो जाएगा शुड में। एक और होता है, इसी में जगह नहीं बची है लेकिन आप लोग लिख लो, बोल दे रहा हूँ। मे, MAY, मे किसमें चेंज हो जाएगा? माइट में, MIGHT। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, उसके बाद नोट कर लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अभी नोट कर लोगे, एक एग्जांपल कराएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट। ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं। ठीक है, उधर हम ये भी लिख सकते थे कि नो चेंज। ठीक है, फ्यूचर टेंस जो होते हैं वो किस में चले जाएंगे? पास्ट टेंस में, कैन, कुड, विल, शैल, मे। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, तो पहले ये देख लो,
सेज चेंज होता है सेज में, मतलब ये कह लोगे कोई चेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब जाल यहाँ देखो, सेड चेंज होता है सेड में, ठीक है। सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, ठीक है। सेड टू जो है वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों में भी चेंज होता है, और भी होते हैं, लेकिन अभी हम इतना आगे नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ स्टार्ट किया है, इसलिए सेड टू किस में बताएंगे, टोल्ड में, ठीक है। बाकी आगे जब पढ़ाएंगे तो आगे। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, समझना। लिखा है राम सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा, ठीक है। राम सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, राम का राम ही रहेगा और सेज का एस स्मॉल रहेगा। राम सेज दैट हरी, ठीक है। हैज किस में लगता है, हैज जो है वो किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की। हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट से किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। हरी हैड, ये वर्ब की गो की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही लगी रहेगी, गॉन टू आगरा, ठीक है। फिर से देख लो, राम सेज दैट हरी, प्रेजेंट परफेक्ट था इसलिए पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, हैड गॉन टू, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और पास्ट परफेक्ट में भी, इसलिए दोनों में वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हुई। ये समझ में आया, अच्छे से आया। एक और एग्जांपल करते हैं और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। दैट गायब हो गया, किसका ए गायब, अच्छा दैट का ए नहीं लिखा सही से, ये लो। हाँ एक एग्जांपल और करते हैं, नंबर 2। ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा he said the horse died in the night, ठीक है। सबसे पहली बात he said है तो she said क्यों हो जाएगा, तो he से she कर दोगे, लड़के को लड़की कर दोगे, वाह। he said, मम्मी को पापा बोल देते हो क्या कभी कभी, तो he को she कैसे बोल सकते हो। he said that, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर स्वानी क्या लगाते हैं, दैट द हॉर्स डाइड इन द नाइट। पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, द हॉर्स डाइड सेकंड फॉर्म लगी है, डाइड इन द नाइट, ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट से चेंज किस में होता है, अभी अभी बताया था, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में किसमें चेंज होता है, देखो कैसे होगा। ही सेड दैट द हॉर्स, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डाइड नहीं लगेगा अभी। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, ऊपर लगाई तो थी। द हॉर्स हैड, अब फर्स्ट फॉर्म डाई, सेकेंड फॉर्म डाइड, सॉरी हाँ डाइड, और थर्ड फॉर्म डेड,
he said that the horse had died in the died ही तीनों फॉर्म सॉरी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ठीक है।